आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम दो तारीखी शख्सियतों हरकुलिस और हिराक्लियस के फ़र्क के बारे में जानेंगे। ये हरकुलिस जो था वो यूनानियों का एक देवता था और हिराक्लियस एक बाज़ंतीनी लोगों का शहंशाह था। और इनके फ़र्क के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मौजूदा दौर में कुछ मुसलमानों ने जब हिस्ट्री लिखी और उन्होंने रसूलुल्लाह के एक ख़त के बारे में ज़िक्र किया जो उन्होंने बाज़ंतीनी लोगों के शहंशाह हरकुल या हिराक्लियस के नाम लिखा था, उसको उन्होंने मिला दिया हरकुलिस से। अब ये दोनों एक ही शख्सियत नहीं, दोनों बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ लोग थे दोनों। ये जो हरकुलिस था उसके पहले में हम बारे में हम बात कर लेते हैं। ये सबसे पहले यूनानी लोगों ने इसे देवता माना था और उसके बाद ये जो रोमन लोग थे उन्होंने भी यूनानी लोगों की तकलीद में इसको अपना देवता तस्लीम कर लिया था और इसके मतलब बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, जिनमें से जो मशहूर किस्से हैं वो हरकुलिस की 12 तकलीफ़ें मशहूर हैं, जिनसे हरकुलिस कामयाबी से निकला था, या 12 मुशक्क़तें ऐसी उसने की थी जिसमें वो कामयाब हुआ था। वैसे तो इसकी दियोमलाई दास्तानों में और भी बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, लेकिन ये 12 किस्से सबसे ज़्यादा बताए जाते हैं। इन 12 किस्सों में सबसे पहले ये कामयाबी थी कि इसने एक बहुत खौफनाक किस्म के शेर का शिकार किया था। उसके बाद इसने एक 9 सरों वाले सांप को मार दिया था। फिर इसकी तीसरी कामयाबी ये थी कि इसने एक सुनहरी हिरन को जो बहुत तेज दौड़ने वाला था उसको पकड़ कर दिखाया था। फिर चौथी कामयाबी हरकुलिस की ये थी कि इसने एक सूअर का शिकार किया था। पांचवी कामयाबी इसकी ये बताई जाती है कि जो हरकुलिस का बादशाह था उसके पास एक मवेशियों का बहुत बड़ा गला मौजूद था और जिस गले ने एक बहुत बड़े रकबे के ऊपर गंद डाला हुआ था, हरकुलिस ने वो गंद सिर्फ एक ही दिन में साफ करके दिखा दिया था। फिर छठी कामयाबी इसकी ये बताई जाती है कि एक बहुत खौफनाक किस्म के परिंदे थे जिससे हरकुलिस के जो अपने लोग थे वो बहुत ज़्यादा तंग थे। हरकुलिस ने उन खौफनाक परिंदों को मारा था और अपने लोगों की उनसे जान छुड़वाई थी। फिर सातवीं जो हरकुलिस की कामयाबी है कि वो इसने एक जंगली भैंसा था उसको इसने काबू करके दिखाया था। आठवीं कामयाबी इसकी ये बताई जाती है कि इसने कुछ ऐसे घोड़े चुरा कर दिखाए थे जो आदमखोर थे, यानी वो इंसानों को खाया करते थे। फिर नवीं कामयाबी हरकुलिस की ये बताई जाती है कि इसने लड़ाका औरतों यानी अमेज़न औरतों की मलका का अंडरवियर हासिल करके दिखाया था। 10वीं कामयाबी इसकी ये बताई जाती है एक बहुत बड़े अफरीत या जिन के कब्जा से इसने मवेशी हासिल करके दिखाए थे। फिर 11वीं कामयाबी हरकुलिस की ये बताई जाती है कि इसने एक बहुत अहम सेब 3 देवियों से चुराए थे। और 12वीं कामयाबी इसकी ये बताई जाती है कि एक बहुत ही खतरनाक लेकिन कारआमद किस्म का कुत्ता था जो हरकुलिस वापस लेकर आया था। अब जब हरकुलिस पैदा हुआ था तो ये ज़ूइस देवता के घर पैदा हुआ था और ये ज़ूइस यूनानी लोगों का देवता था, लेकिन जब हम यही कहानी दियोमाला रोमन लोगों में आता देखते हैं तो वो रोमन लोग इसको जुपिटर का बेटा बताते हैं। अब ज़ूइस या जुपिटर के जो जिस बीवी से हरकुलिस पैदा हुआ था उसकी एक और बीवी भी थी और वो हरकुलिस की सौतेली माँ थी। अब हरकुलिस की सौतेली माँ ने जब देखा कि उसकी ज़ूइस की दूसरी बीवी से ये बेटा पैदा हुआ है तो उसने हसद में आकर हरकुलिस को मारने की कोशिश की, लेकिन हरकुलिस की असली माँ ने हरकुलिस को एक दूर के इलाके में भेज दिया जहाँ पर हरकुलिस पला बढ़ा और ये एक बहुत ही मजबूत और ताकतवर किस्म का नौजवान उभरा। अब ये हरकुलिस की पैदाइश का किस्सा है जिसमें हरकुलिस को मुश्किलात आई शुरुई दिन से, और इसके बाद हम हरकुलिस की जो मौत का किस्सा है उसके ऊपर जब जाते हैं तो उसमें भी हरकुलिस को मुश्किल ही देखने को मिलती है। हरकुलिस के खिलाफ एक साजिश हुई थी
اور وہ سازش یہ تھی کہ ہرکلیس کی بیوی کو اس کے ایک دشمن نے قبضہ کرنے کے لیے اغوا کر لیا۔ جب ہرکلیس نے اپنے اس دشمن کو مارا اور اپنی بیوی کو چھڑوایا تو اس دشمن نے مرتے ہوئے ہرکلیس کی بیوی کو ایک دھوکہ دیا اور جھوٹی بات بتائی کہ اگر ہرکلیس کو اس کی بیوی اس کے دشمن کی خون آلود کپڑے پہنا دے گی تو ہرکلیس پہلے سے بھی زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرنے لگے گا۔ اس کی بیوی اس دھوکے میں آ گئی اور اس نے ہرکلیس کو یہ کپڑے پہنا دیے۔ ان کپڑوں میں کوئی ایسی بیماری تھی جن سے ہرکلیس بچ نہ سکا اور مر گیا۔ اب یونانی لوگوں نے اس کی مرنے کے بعد اس کو اپنا دیوتا تسلیم کر لیا اس کے باپ کی طرح، اور پھر اسی طرح جو رومن لوگ تھے انہوں نے بھی ہرکلیس کی داستانیں سن کر اس کے متعلق اپنے قصے بنائے اور وہ بھی اب اس کو اپنا دیوتا مانتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا دیوتا ہرکلیس۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو بازنطینی لوگوں کا شہنشاہ تھا، ہیراکلیس یا ہرکل۔ اب یہ جو ہرکل تھا یہ رومن لوگوں نے اپنی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا شروع سے ہی اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے، اور جو مغربی رومن لوگوں کا شہنشاہ تھا اس کو رومن شہنشاہ کہتے تھے، لیکن جو مشرقی رومن لوگوں کی سلطنت تھی اس کے شہنشاہ کو بازنطینی لوگوں کا شہنشاہ کہتے تھے۔ اور یہ بازنطینی لوگوں کی جو سلطنت تھی یہ جو موجودہ ترکی کا استنبول ہے اس کے اوپر، اس میں ان کا دارالحکومت تھا جس کا پرانا نام قسطنطینیہ تھا۔ اب یہ جو بازنطینی لوگوں کا شہنشاہ تھا اس کی جو کامیابیاں ہیں ان میں یہ ہے کہ ایک تو اس نے ایرانی لوگوں سے یا فارسی لوگوں کی سلطنت سے جو عیسائی لوگوں کے عقیدے کے مطابق جو ٹرو کراس یا جو حقیقی صلیب ہے وہ نکال کر دکھائی تھی۔ اپنی سفارتی کوششوں سے یہ اس اصلی صلیب کو واپس لے کر آیا تھا جس کے بارے میں عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اس صلیب کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا گیا تھا سزا دینے کے لیے۔ اب وہ صلیب چونکہ اس وقت فارسی لوگوں نے قبضہ کر لیا ہوا تھا، فارسی لوگوں نے یہ جو مشرق وسطیٰ کے فلسطین اور اسرائیل کے علاقے ہیں ان پر جب اپنا قبضہ کیا تو وہ وہاں سے صلیب اٹھا کر فارس یعنی ایران لے گئے، اور پھر رومنوں کے اس شہنشاہ نے اپنی سفارتکاری اور اپنی جو جنگی حکمت عملیوں کی کامیابی کے نتیجے میں وہ صلیب حاصل کر کے دکھائی۔ لیکن اس کی جو ناکامیاں ہیں اس کے سلسلے میں یہ بات ملنے آتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں جب مسلمانوں نے اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے ایرانی لوگوں کی تو سلطنت ہی ختم کر دی تھی، لیکن جب ان کا مقابلہ ہوا تھا ان بازنطینی لوگوں سے یا رومن لوگوں کی مشرقی سلطنت سے تو ان مسلمانوں نے سارے مشرق وسطیٰ کے عراق، فلسطین، اردن اور شام کے علاقے خالی کروا لیے تھے اور اپنا قبضہ اور تسلط قائم کر دیا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو مسلمانوں کی اصل ہسٹری ہے جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے ہرکل کو ایک خط لکھا تھا اور اسلام کی دعوت دی تھی۔ جب یہ خط ہرکل کے دربار میں پہنچا تو اسلامی تاریخ کے مطابق ہرکل نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ عرب لوگوں کا کوئی بندہ یہاں موجود ہے جس سے وہ اسلام کی حقیقت اور اسلام کے نبی کے بارے میں جان سکے۔ تو تاریخ کے مطابق اس وقت ابو سفیان جو اس دور میں مسلمانوں کا سخت مخالف تھا اس کو پیش کیا گیا ہرکل کے سامنے۔ ہرکل نے اس سے چند سوالات کیے اور اسلام کی جو تاریخ ہے اور جو مذہبی عقائد ہے ان سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے اس سلسلے میں اپنے درباری لوگوں سے بھی بات کی اور ان کو منوانے کی کوشش کی کہ اسلام ایک اچھا دین ہے، لیکن اس کے درباری لوگوں کے انکار کے بعد اس نے ایسا خیال بالکل چھوڑ دیا۔ اب یہ والی بات مسلمانوں کی تاریخ سے تو پتہ چلتی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں
मगरबी लोगों की तारीख तो वहाँ पर इस बात का कोई ज़िक्र नहीं या चर्चा नहीं मिलता। अब इस बात का चर्चा वहाँ पर इसलिए भी नहीं मिलेगा क्योंकि ईसाई लोग उस दौर में और उसके बाद भी मुसलमानों के बहुत बड़े मुखालिफ थे और कट्टर लोग ईसाइयत की तारीख लिखा करते थे। ये बाज़ंतीनी लोग चूँकि बहुत कट्टर किस्म के ईसाई थे, तो उन्होंने अगर कोई ऐसी बात थी भी तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में उसका ज़िक्र करना ही नहीं था। अब मगरबी लोग चूँकि अपनी ही हिस्ट्री मानते हैं, वो मुसलमानों की इस लिखी हुई तारीख को मज़हबी तारीख समझते हैं और इसको ऐसे लेते हैं जैसे ये कोई मज़हबी अकायद हैं। हालाँकि मज़हबी लोगों ने अगर तारीख भी लिखी हो, एक होते हैं मज़हबी अकायद और दूसरी होती है मज़हब लोगों की तारीख। अब मज़हबी लोगों की तारीख से अगर ये भी पता चले कि अफ्रीका के मुल्क हबशा में मुसलमानों का एक ग्रोह हिजरत करके गया था, तो वो तो मज़हबी तारीख नहीं है, वो तो एक तारीख का हिस्सा है। वो कोई मज़हबी अकायद नहीं है कि उनसे बंदा इनकार कर सके, चाहे वो मज़हबी तारीख और मज़हबी लोगों की किताबों में ही लिखे हों। अब ऐसी तारीखों से अगर तो किसी ने ना करनी है और इसको नहीं मानना, तो फिर वो इसके खिलाफ कोई वाक़यात बयान करते हैं, जबकि मगरबी लोग इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देते हैं। वो जवाब में ये नहीं बताते, ऐसा कोई बहाना भी नहीं करते कि जिस वक़्त का ये वाक़या बताया जाता है कि रसूलुल्लाह को कोई ऐसा ख़त हरकल के दरबार में पहुँचा था, उस वक़्त तो हरकल मार ही चुका था। ऐसी भी कोई बात भी न वो बताते। फिर वो कोई ऐसा बहाना भी नहीं करते कि उस वक़्त ईरानियों और रोमनों की कोई ऐसी जंग लगी हुई थी कि उस वक़्त तो हरकल के दरबार में कोई सफ़ीर पहुँच ही नहीं था सकता किसी और का। तो ऐसा कोई वाक़या नहीं बताते जिससे पता चले कि ये वाली जो बात है मुसलमानों ने अपनी तारीख में जिसका ज़िक्र किया है, ये गलत भी हो सकती है। तो ये बात सही है, लेकिन मगरबी लोग जो ईसाई लोग हैं इसको बहाने-बहाने से इसका इनकार करते हैं। लेकिन जो इस वीडियो का मेन पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता था वो सिर्फ ये है कि मौजूदा दौर के कुछ मुसलमान इस हरकल को जो बाज़ंतीनी लोगों का शहंशाह था, उस हरकुलिस से जो एक बहुत बड़ा पहलवान था और यूनानी लोगों का एक बहुत बड़ा देवता था, उससे मिक्स कर रहे हैं, उसके साथ मिला रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को इनसे बचना चाहिए, असल तारीख का मुतालिया करना चाहिए और उसके मुताबिक अपनी तारीख को बयान करना चाहिए। जब हम अपनी तरफ से बिल्कुल एहतियात करेंगे, तो फिर हम दूसरे लोगों को भी मनवा सकते हैं कि ये तारीख असल है, इसमें कोई मिलावट, कोई गड़बड़ नहीं की गई। लेकिन जब हम खुद ही मिलावट कर दें और अपने ना जानते हुए हरकल को हरकुलिस से मिक्स कर दें या हिराक्लिस को हरकुलिस से मिक्स कर दें, तो फिर जो दूसरे भी जानने वाले लोग हैं वो तो यही कहेंगे कि यार या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं या इनकी तहकीक ही मुकम्मल नहीं है। अपनी तरफ से आपको अपनी तारीख के ऊपर बिल्कुल अबूर हासिल होना चाहिए ताकि जब आप अपनी तारीख को दूसरे लोगों में बयान करें तो वो उस तारीख को मानने और उनके पास कोई चारा ना हो कि वो उस तारीख से इनकार कर चुके। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इस वीडियो के मुतल्लिक बता सकते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी। देखने का शुक्रिया।